हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश विथ आरसी बरों पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल, फर्स्ट चैप्टर आपका है द इंचेंटेड पूल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका मतलब होता है मायावी सरोवर। इंचेंटेड मतलब होता है जादुई या मायावी। पूल मतलब होता है तालाब। तो जादुई तालाब, सरोवर मतलब तालाब। इसको लिखा कौन है? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है। अब देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हो गया। सी राजगोपालाचारी हमारे देश के होम मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद ये 10 महीने तक होम मिनिस्टर के पद पर रहे। इसके बाद इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। फिर कुछ समय के बाद ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया। ये बहुत सी पुस्तकों को लिखे हैं। जो आपका द इंचेंटेड पूल है लेसन, इसके अलावा भी कई पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। संस्कृत भाषा का जो महाकाव्य है रामायण, उसको भी इन्होंने तमिल भाषा में कन्वर्ट किया है। रामायण को तमिल भाषा में लिखा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इनके द्वारा लिखा गया जो आपका ये चैप्टर है, इसके बारे में हम अगले पैसेज पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अभी आपका चैप्टर जो लिया गया है महाभारत से एक सारांश है और उस सारांश के बारे में अब हम अपने पैसेज की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। तो आइए हम लोग अपने पैसेज की तरफ चलते हैं। आपका पहला पैसेज है, इसको एक बार हम स्टडी कर दे रहे हैं, मतलब रीड कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, कह रहा है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. अब इसका एक एक वर्ड का हम मीनिंग पहले जान लेते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठिएगा, जिससे आप मीनिंग नोट करते रहें और इसका आप लोग अध्ययन करते रहें। प्यारे स्टूडेंट्स, ये कह रहा है युधिष्ठिर वेटेड, वेट से बना है। वेट का सेकंड फॉर्म है वेटेड। वेटेड मतलब इंतजार किए। युधिष्ठिर इंतजार किए। फॉर हिज ब्रदर्स, फॉर मतलब के लिए, हिज ब्रदर्स अपने, ब्रदर्स मतलब भाइयों का। इन एनेक्साइटी, इन मतलब में, एनेक्साइटी मतलब चिंता में। एंड थर्स्ट, थर्स्ट मतलब होता है प्यास। तो कहने का मतलब पूरा क्या हुआ? युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार किए। युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए अर्थ यहाँ नहीं, वैसे फॉर मीन्स के लिए होता है, लेकिन जब हम अर्थ में बोलेंगे तो यहाँ के लिए नहीं, छिप जाएगा उसी में। कह रहा युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार किए। अब इंतजार करते हुए क्या कह रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड। कैन हेल्पिंग वर्ब है, पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? वैसे कैन मीन सकना होता है, लेकिन पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या? दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे, दे मतलब वे, हैव बीन माने हो सकते हैं, सब्जेक्टेड मतलब प्रभावित, क्या वे प्रभाव में आ सकते हैं किसके? टू ए कर्स, कर्स मतलब अभिशाप या श्राप। क्या वे अभिशाप के प्रभाव में आ चुके हैं? और अथवा आर दे स्टिल
फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य चालू हो रहा है, तो अथवा क्या दे स्टिल वांडरिंग, वे स्टिल मतलब अब भी, वांडर मतलब भटकना, वांडरिंग भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, अबाउट मतलब लगभग या पूरे, इन मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च मतलब तलाश में, ऑफ वाटर मतलब पानी के। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर, अथवा क्या वह अब भी पानी की तलाश में पूरे जंगल में भटक रहे हैं। फिर से देखिएगा, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे एक अभिशाप के प्रभाव में आ चुके हैं या आ सकते हैं। युधिष्ठिर अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या अथवा क्या वे अब भी पूरे जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। फिर आगे प्रश्न अपने मन में कर रहे हैं, अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे हैव फेंटेड मतलब मूर्छित हो सकते हैं, फेंट मतलब मूर्छित होना, फेंटेड क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, और अथवा डाइड मतलब मरना, ऑफ थर्स्ट प्यास से, अथवा वे प्यास से मर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं अथवा प्यास से मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, अनेबल मतलब असहनीय होकर, असमर्थ होकर, टू बियर, बियर मतलब सहन करना, दीज थाट्स, दीज मतलब इन, थाट्स होने विचारों को, इन विचारों से असहनीय होकर, इन विचारों से असहनीय होकर, एंड ड्रीवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्रीवन बाय मतलब त्यागना, एन ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक, थर्स्ट मतलब प्यास, ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक, अत्यधिक प्यास के कारण क्या कर रहे हैं, इन विचारों से असहनीय होकर और अत्यधिक प्यास के कारण, ही गेव अप, ही उन्होंने, गेव अप, गेव अप मतलब त्याग दिया, उन्होंने त्याग दिए, क्या त्याग दिए, वेटिंग इंतजार करना, एंड स्टार्टेड और चल दिए, आउट बाहर की तरफ, टू लुक देखने के लिए, मिलने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल होपिंग और पूल मतलब तालाब, होपिंग मतलब आशा करते हुए, और तालाब की तरफ आशा करते हुए, दैट की ही माइट फाइंड देम, वे उन्हें वहाँ पर पा सकते हैं, माइट मतलब सकना, फाइंड मतलब पाना, देम माने उन्हें, कि वे उन्हें वहाँ पा सकते हैं। यही आशा करते हुए कि हम पूल की तरफ जब जाएंगे, तालाब की तरफ जाएंगे, तो वहीं पर वो मिल सकते हैं जंगल में, क्योंकि वो पानी की तलाश में गए थे। फिर से देखिएगा यहाँ पर, अनेबल से, अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों से असहनीय होकर, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट और अत्यधिक प्यास के कारण, ही गेव अप वेटिंग उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर और तलाश में बाहर की ओर निकल पड़े। किसकी तलाश में, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के, और अपने भाइयों की तलाश में बाहर की ओर निकल पड़े, एंड द पूल होपिंग और तालाब की तरफ आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम वे वहाँ पर उनको पा सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको स्टेंजा कैसा लगा, ये पैसेज कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसको वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वे लोग भी इसका विस्तृत ज्ञान ले सकें और पढ़ सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। क्या कह रहा है? युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept.
तो क्या कह रहे हैं आप, वर्ड मीनिंग पहले देख लीजिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मतलब होता है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़े। युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, इन मतलब में, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा में। युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। हैड टेकन मतलब लेना, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन मतलब जारी रखे, वॉकिंग मतलब चलना, और वे चलना जारी रखे मतलब चलते गए। थ्रू किससे होकर, थ्रू मतलब से होकर। ट्रैक्स मतलब होता है रास्ते, रास्तों से होकर चलते गए। कैसे रास्ते थे, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, फुल मतलब भरे हुए, ऑफ वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालुओं से, जंगली भालू के भरे हुए रास्तों से होकर गए। एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बिग फॉरेस्ट बड़े जंगल के मतलब पक्षियों के बड़े जंगल से होकर गए वो। टिल तब तक। ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, ही केम अपान, केम मतलब आ गए, अपान मतलब पर, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो एक सुंदर हरे घास के मैदान पर, एक सुंदर हरे घास के मैदान पर आ गए, टीले पर आए। अराउंड ए पूल, अराउंड मतलब चारों ओर, ए पूल तालाब के चारों ओर, ऑफ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ पानी, मतलब चारों ओर से मतलब तालाब का स्वच्छ पानी था, चारों ओर तालाब का स्वच्छ पानी था। जो टीला था उस टीले पर जब वो खड़े हुए तो उस टीले के मतलब, टीला मतलब घास का जो मैदान था, उस घास के मैदान के चारों ओर स्वच्छ पानी का एक तालाब था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, बट लेकिन, व्हेन मतलब जब, ही सा उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग मतलब पड़े हुए, देर मतलब वहाँ, लाइक की तरह, फ्लैग पोल्स मीन्स बल्लियों की तरह, बल्ली बांस बल्ली जो होता है बल्लियों की तरह। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ बल्लियों की भांति पड़ा हुआ देखा, तब, कामा लगा इसका मतलब तब। अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ होकर। टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब कायम रखना, संयम रखना, तब वो संयम नहीं रख पाए। किसका, हिज ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, तब वो अपने दुख को असमर्थ होकर, तब वो अपने दुख से असमर्थ होकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड मतलब उठाए, हिज वॉइस मतलब आवाज को, एंड वेप्ट और रोए, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे, मतलब फूट फूट कर रोने लगे और चिल्लाने लगे। फिर से देख लीजिए एक बार। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर अपने भाइयों के दिशा में आगे बढ़े, जिस दिशा में वो लोग गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते गए, थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से भरे हुए रास्तों से होकर, और चितकबरे हिरण के, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगल और पक्षियों के बड़े जंगल से, पक्षियों के बड़े जंगल से, चितकबरे हिरण और जंगली भालुओं के भरे हुए रास्तों से होकर वो चलते गए। टिल ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तब तक वे एक सुंदर हरे घास के मैदान पर आ गए। अराउंड ये पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों ओर तालाब का स्वच्छ पानी था, जिसके चारों ओर तालाब का स्वच्छ पानी था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को लेटा हुआ या पड़ा हुआ देखा, देर मतलब वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, लाइक मतलब की तरह, फ्लैग पोल्स मतलब बल्लियों की तरह। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर बल्लियों की तरह लेटे हुए देखे, तब वह अपने दुख को सहन नहीं कर पाए, मतलब वो पीड़ा से भर चुके, वह अपने दुख को सहन नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, एंड वेप्ट और रोने लगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। आप लोग मीनिंग जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए, जिससे आपको लेसन को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पैसेज की तरफ।
तो आपका थर्ड स्टैंजा है, पैसेज है, ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्नड, was this to be the end of all our woes, just when our exile is about to end? You have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune. क्या कह रहा है लेखक? इसमें बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं, ही टच्ड, उन्होंने छुआ, स्पर्श किया, द फेसेज, चेहरे को, ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले, जैसा कि वह, ले मतलब पड़े हुए, सो स्टिल, अब भी, शांत, एंड साइलेंट, चुप, फिर भी वह, जैसा कि वह अब भी शांत और चुप पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड, मोर्न्ड मतलब बिलाप किए, मीनिंग आप लोग लिखते रहेंगे, मोर्न्ड मतलब बिलाप किए। पूरा क्या हुआ फिर से देखिए, ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसा कि वह अब भी इतने शांत और स्थिर पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड, और बिलाप किए, बिलाप कर रहे थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वाज, वाज मतलब था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वाज टू बी द एंड, क्या यही अंत है, एंड मतलब अंत, ऑफ ऑल आवर वोज, ऑफ ऑल, ऑल मतलब सभी, आवर वोज मतलब हमारे प्रतिज्ञाओं का, बोझ मतलब प्रतिज्ञा, क्या यही हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था या अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट व्हेन, जस्ट मतलब ठीक, तुरंत, अभी, व्हेन मतलब जब, ठीक अभी जब हमारा वनवास, एग्जाइल मतलब वनवास, इज अबाउट टू एंड, अबाउट टू मतलब वाला वाली, एंड मतलब अंत, समाप्त होने वाला है। ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, कहने का मतलब जो हम सब कुछ प्रतिज्ञा किए थे, क्या ये हमारी यही प्रतिज्ञा का अंत है, ठीक अभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन, तुमको टेकन अवे मतलब छीन लिया गया, तुम्हें छीन लिया गया है। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, इवन, इवन मतलब भी, द गॉड्स, गॉड्स मतलब देवतागण, देवता लोग भी, हैव फॉरसेकन, फॉरसेकन मतलब बेसहारा छोड़ देना, मी मतलब मुझे, इन माई मिसफॉर्च्यून, माई मतलब मेरे, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य में, देवतागण भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में बेसहारा छोड़ दिए हैं, मतलब उनका कोई सहारा देने वाला अब नहीं है युधिष्ठिर का उस जंगल में। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसा कि वह अब भी शांत और स्थिर पड़े रहे। एंड मोर्न्ड, और बिलाप किए, मतलब रो रहे थे वो लोग। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या यही हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। ये कौन बात कह रहे हैं, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मेरे भाइयों को मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, इवन, इवन मतलब भी, देवतागण भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में बेसहारा छोड़ दिए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं, आप लोग मीनिंग लिखते रहेंगे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned,
योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। क्या कह रहा है इसमें? ये युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही मतलब उन्होंने मतलब युधिष्ठिर ने, लुक्ड मतलब देखा, एट मतलब पर, देयर माइटी लिम्स, माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंगों पर, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों पर देखा, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, अब सो मतलब इतना, हेल्पलेस मतलब निसहाय, असहाय, अब इतना वो असहाय हो गए कि ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी मन से आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य व्यक्त किए कि हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, पावरफुल शक्तिशाली, एनफ मतलब काफी या ज्यादा, टू किल देम, किल मतलब मारना, देम माने उन्हें, मतलब कौन उन्हें मारने के लिए इतना शक्तिशाली हो सकता है। वो दुखी मन से क्या आश्चर्य व्यक्त किए, उनको यह आश्चर्य हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जो मेरे चारों भाइयों को मार सकता है, जो कि बहुत शक्तिशाली थे। देन ही टू डिसेंडेड, देन मतलब तब, ही उन्होंने, टू मतलब भी, डिसेंडेड माने नीचे उतरे, इनटू मतलब में, पूल मतलब तालाब में, तब वह भी नीचे तालाब में उतरे। ड्रान मतलब खींच गए, टू द वाटर पानी की तरफ, क्यों? बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक या तीव्र, थर्स्ट मतलब प्यास, अत्यधिक प्यास के कारण वे पानी की तरफ खिंच गए। एट वंस तुरंत, द वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना रूप की, जो बिना शक्ल की थी, वार्नड चेतावनी दी, तुरंत आवाज ने, तुरंत बिना रूप वाली आवाज ने उनको चेतावनी दी। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो इतने असहाय हो गए कि ही सैडली वंडर्ड, वे दुखी मन से आश्चर्य व्यक्त किए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन है जो उन्हें मारने के लिए इतना शक्तिशाली हो सकता है, मतलब कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मारने के लिए हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे भी नीचे तालाब में उतर गए, डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना, तब वे भी नीचे तालाब में उतर गए, क्योंकि उनको भी प्यास लगी थी बहुत तेज। उनके चारों भाई जंगल में पानी की तलाश में ही निकले हुए थे, तो वो सोचे कि पानी हम मतलब पीकर अपने प्यास को बुझा लें, इसके बाद इनसे हम अभी निपटते हैं। तो क्या हुआ? ड्रान टू द वाटर, पानी की तरफ खींच गए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के कारण, तीव्र प्यास के कारण वे पानी की तरफ खींच गए। एट वंस द वॉइस, तुरंत आवाज ने, विदाउट फॉर्म बिना रूप वाली, जो बिना रूप वाली आवाज थी, तुरंत क्या की? वार्नड, उनको चेतावनी दी। क्या कही? चेतावनी क्या दे रही है? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई लोग, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे वे डिड नॉट हीड, नहीं, हीड मतलब ध्यान देना, माई वर्ड्स मतलब मेरे बातों को, मेरे शब्दों को। क्या कह रहा है? तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए, मैं उनको पानी पीने के लिए रोका, लेकिन वे मेरी बात को ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक, दे वे ट्राइड मतलब प्रयास किए, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग, विदाउट मतलब बिना या बगैर, आंसरिंग मतलब उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, वह मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। बिना रूप वाला जो आवाज है वो युधिष्ठिर से क्या कह रहा है? कह रही है आवाज कि उनका अनुसरण मत करो, जिस तरह से वे किए हैं उसी तरह से तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर मतलब उत्तर दीजिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट पहली प्रथम मतलब पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, देन, देन मतलब तब, यू कैन क्वेंच तुम, कैन मतलब सकना, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना,
आग या प्यास दोनों को बुझाने के लिए हम क्वेंच का यूज करते हैं। और तब तुम अपनी योर थर्स्ट, अपनी प्यास को, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्या कर रहे हैं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स मतलब संबंध रखना या मेरा, बिलोंग टू मतलब किसी पर अधिकार दिखाना, अपनापन दिखाना, टू मी मतलब मेरा। ये क्या कह रहा है, मतलब वो बिना रूप वाली जो आवाज़ बोल रही थी वो क्या कह रही थी कि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरी है, यह तालाब मेरा है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा, और जो भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट में मुझको ज़रूर बताइएगा और इसको अपने प्यारे से दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।